प्रिय माताओं, वैदिक गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। आज का यह अध्याय आपकी सोच, आपके जीवन की दिशा और आपके आने वाली संतान, इन तीनों को गहराई से बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि आज हम उस परम सत्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जितना सरल है उतना ही गहरा और उतना ही आपका जीवन बदलने वाला भी। वह सत्य है, सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। आइए इसे धीरे धीरे बहुत प्रेम और समझ के साथ सरल भाषा में समझते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। जब आप एक सुंदर, विशाल और फलदायी पेड़ देखते हैं, उसकी हरियाली, उसकी मजबूती, उस पर लगे फल, यह सब आपको आकर्षित करता है, आपको खुश करता है। लेकिन क्या यह सब अचानक हो गया? नहीं, इस पूरे वृक्ष का अस्तित्व, उसकी सुंदरता, उसकी मजबूती, सब कुछ उस छोटे से मिट्टी में छिपे बीज पर निर्भर था। बीज उत्तम हो तो पेड़ सुंदर और मजबूत बनता है, लेकिन अगर बीज में ही कमजोरी हो तो लाख कोशिशों और पानी देने के बाद भी वह पेड़ उतना फलदायी या स्वस्थ नहीं बन पाता। ठीक उसी तरह एक श्रेष्ठ संतान के लिए, एक स्वस्थ, बुद्धिमान और संस्कारवान बच्चे के लिए आपको भी अपने भीतर के बीज को उत्तम बनाना होगा। और ये बीज बनता है आपके स्वस्थ शरीर से, शांत मन से और सकारात्मक विचार से। जितने ही उत्तम विचार होंगे उतना ही स्वस्थ बीज बनेगा। इसीलिए गर्भ संस्कार की शुरुआत प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद नहीं होती। जिस दिन आपके मन में माँ बनने का भाव जागता है, जिस दिन आप एक नए जीवन का स्वागत करने का निर्णय लेती है, उसी दिन से गर्भाधान संस्कार शुरू हो जाता है। यह गर्भावस्था से पहले की तैयारी है। आपके शरीर, मन और आपके आसपास के वातावरण को उस दिव्य आत्मा के लिए तैयार करने की यात्रा। हमारी गौरवशाली वैदिक परंपरा हजारों वर्षों से एक अटूट सत्य कहते आई है। कुल के संस्कार, प्रवृत्तियां और गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उतरते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि बच्चे की शक्ल सूरत आप पर जाएगी, बल्कि यह है कि आपके मूल स्वभाव, आपकी भावनाएं और आपका जीवन जीने का तरीका, ये सब आपके बच्चे की आत्मा का हिस्सा बनते हैं। इसीलिए प्रिय माता पिता, जिस दिन आपके मन में मातृत्व का भाव जन्म लेता है, जिस दिन आप माँ बाप बनने का निर्णय लेते हैं, उसी क्षण से आपके विचारों की ऊर्जा उस नन्ही आत्मा तक पहुँचने लगती है जो भविष्य में आपके गर्भ में आने वाली है। और यह सिर्फ एक आध्यात्म नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। क्या आप जानती है, हमारे शरीर की हर एक कोशिका, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी ऊर्जा और माता पिता के जो बीज बनते हैं, ये सभी पिछले 30 दिनों के आहार, वातावरण और विचारों से प्रभावित होते हैं। अर्थात गर्भधारण के कम से कम 1 महीने पहले आप जैसा भोजन करेगी, जैसे विचार रखेगी, जैसा वातावरण बनाएगी, वैसा ही आपके आने वाले बच्चे के गुणों का बीज तैयार होने लगेगा। वो धीरे धीरे बनता है। और हमारे आयुर्वेद के महान ग्रंथों में तो इससे भी आगे की बात कही गई है। आयुर्वेद कहता है, गर्भधारण कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि एक पवित्र तैयारी है। यदि संभव हो सके तो गर्भधारण के 3 महीने पहले और आदर्श रूप से 1 वर्ष पहले माता पिता दोनों को
अपने आहार, विचार, दिनचर्या और स्वभाव को इस पवित्र उद्देश्य के लिए संवारना चाहिए। अपने आप को उत्तम बनाना चाहिए। एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाकर ही गर्भ धारण करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर पूरी तरह शुद्ध हो, मन पूर्णतः शांत हो और विचार उच्च हो, तभी माता पिता शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से गर्भ धारण के लिए तैयार माने जाते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि गर्भधारण इतना कठिन है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है कि एक श्रेष्ठ संतान के लिए एक श्रेष्ठ और समर्पित तैयारी आवश्यक है। जब माँ और पिता दोनों अपने भीतर पवित्रता, संतुलन और सकारात्मकता जगाते हैं, तो वही दिव्य ऊर्जा बच्चे के शरीर, स्वभाव और भविष्य में एक मजबूत बीज की तरह अंकुरित होती है। इसी कारण से आयुर्वेद कहता है, श्रेष्ठ संतान पहले मन में जन्म लेती है, फिर गर्भ में। प्रिय होने वाले माता पिता, हमारी भारतीय संस्कृति में जीवन को बेहतर बनाने के लिए 16 पवित्र संस्कार बताए गए हैं। इनमें से सबसे पहले 3 संस्कार सीधे तौर पर एक नई जिंदगी के स्वागत से जुड़ी है, जिन्हें हम गर्भ संस्कार कहते हैं। ये 3 चरण एक साथ मिलकर आपके बच्चे की नींव रखते हैं। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुष्पवन संस्कार और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। इन तीनों को मिलाकर ही गर्भ संस्कार बनता है और इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है गर्भाधान संस्कार। यह तैयारी है उस नन्ही जान के लिए जो आपके जीवन में आने वाली है। इसका मतलब है प्रेगनेंसी से पहले ही आप और आपके साथी मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार करें। यह एक तरह से उस पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना है जिसे आप अपने घर लाना चाहते हैं। हमारे आयुर्वेद बताते हैं कि हमारे जैसे भाव होते हैं, हमारे आहार विहार विचार होते हैं, हमारी जीवन शैली जितनी श्रेष्ठ होती है, उसी हिसाब से दिव्य आत्मा हमारे घर आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ संस्कार सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, जब बच्चा पेट में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए मैं आपको 2 हिस्सों में समझाती हूँ। पहला चरण गर्भाधान संस्कार, यह बच्चा आने से पहले की तैयारी है। इस चरण से बच्चे का मूल स्वभाव तय होता है। जितने माता पिता के बीज यानी अंडाणु और शुक्राणु जितने ही हेल्दी और स्वस्थ होंगे, उतना ही स्वस्थ गर्भ धारण होगा। दूसरा चरण गर्भ संस्कार, ये गर्भ ठहरने के बाद 9 महीनों के दौरान किए जाते हैं। इनसे बच्चे के चरित्र, उसकी बुद्धि और उसकी भावनाएं बनती है। ये दोनों चरण ही बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इन दोनों पर ध्यान देते हैं, तभी आपकी संतान तेजस्वी, गुणवान और अच्छे संस्कारों वाली बनती है। तो बनने वाले प्रिय माता पिता, आपके लिए यह सफर बहुत खास होने वाला है और आप गर्भाधान संस्कार से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धिमान हो, शांत स्वभाव का हो, उसमें गुण अच्छे हो। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आप जिस प्रकार के गुण अपनी संतान में चाहते हैं, वैसे ही गुण पहले आपको स्वयं में विकसित करने पड़ेंगे, क्योंकि यह सीधा नियम है। जैसे माता पिता का स्वभाव, ठीक वैसे ही बच्चे का स्वभाव बनता है। जितने ही श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बीज होंगे, उतना ही श्रेष्ठ शिशु बनेगा। जैसे माता पिता के विचार, वैसा ही बच्चे का मन आकार लेता है। जैसी माता पिता की जीवन शैली, वैसा ही बच्चे का स्वास्थ्य तय होता है।
इसीलिए आयुर्वेद बहुत स्पष्ट कहता है, यदि माता पिता में कोई कमी है, जैसे कि अधीरता, जल्दी गुस्सा हो जाना, नकारात्मकता या कोई गलत आदत, तो गर्भधारण से पहले ही उन्हें पूरी तरह से सुधार लेना चाहिए। इसी तैयारी को साधना और तपस्या कहा गया है। यह स्वयं को उस महान उद्देश्य के लिए तैयार करना है जिसे हम श्रेष्ठ माता पिता बनना कहते हैं। गर्भाधान संस्कार की शुरुआत होती है मन के संयम से, इंद्रियों के संयम से और जीवन को पूरी तरह सात्विक बनाने से कम 1 महीना पहले से ही पति पत्नी दोनों को शांत भाव से जीना है, शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना है, झगड़े, क्रोध और हर तरह के तनाव से दूर रहना है। अगर संभव हो तो गर्भधारण के 1 महीने पहले ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना है। हमारे आयुर्वेद में 3 महीने की बात हुई है, यानी कि गर्भधारण के 3 महीने पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि रिलेशन नहीं बनाने हैं। अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ, उत्तम और अच्छे गुणों को धारण करने के बाद ही गर्भाधान करना चाहिए, क्योंकि यदि आप कम से कम 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद गर्भधारण का विचार करते हैं तो श्रेष्ठ बीज बनते हैं और बीज की गुणवत्ता उत्तम होती है। और सबसे जरूरी अपने विचारों को ऊंचा और सकारात्मक बनाना है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसी समय आपके शरीर में नए बीज, नई और स्वस्थ कोशिकाएं बन रही होती है। यही कोशिकाएं आगे चलकर आपके बच्चे का निर्माण करती है। हमारे वैदिक गर्भ संस्कार ऐप में हमने इन यम नियमों को विस्तार से बताया है, जिनका पालन करके आप आसानी से श्रेष्ठ माता पिता बनने की इस यात्रा को शुरू कर सकते हो। अब कल्पना कीजिए, जब माता पिता यह 1 महीना पूर्ण शांति, पवित्रता और प्रेम से जीते हैं, तो गर्भ में आने वाला यह बीज, वह आत्मा कितना दिव्य और महान होगा। चलिए अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि गर्भाधान से पहले आपको 3 पवित्र तैयारियां करनी है। प्रिय होने वाले माता पिता, जब आप अपने जीवन में एक दिव्य और संस्कारी बच्चे का स्वागत करने का सपना देखते हैं, तो उस सपने को सच करने के लिए 3 पवित्र शुद्धियां बहुत जरूरी है। ये है तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और वातावरण की शुद्धि। आइए इन्हें बहुत सरल और आसान भाषा में समझते हैं। पहली, तन की शुद्धि यानी शरीर की तैयारी। गर्भधारण तभी आसान और सुखद होता है जब आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ और संतुलित हो। इसका जरूर ध्यान रखें, आपका हीमोग्लोबिन सही हो, शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी न हो। अगर कोई छोटी मोटी आपको बीमारी है तो पहले डॉक्टर से उनका इलाज करवाइए। यदि थायराइड, पीसीओडी या शुगर जैसे जरूरी टेस्ट भी करवाइए। भोजन हल्का, ताजा और सात्विक खाइए। नींद समय पर और पूरी लें। पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए। जितना शरीर शुद्ध होगा उतना ही गर्भधारण सहज और सुखद होगा। दूसरा, मन की शुद्धि यानी विचारों की तैयारी। माता पिता का मन जितना शांत होता है, गर्भाधान का बीज उतना ही पवित्र और मजबूत बनता है। अगर आपके मन में अभी तनाव है, चिंता है या किसी बात का डर है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है। अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा बदले। क्रोध करना कम करे, शिकायतें छोड़ दीजिए, तनाव को दूर करने का अभ्यास करें। जीवन में प्रेम और सकारात्मकता को बढ़ाए। हर दिन कुछ मिनट के लिए प्रार्थना और ध्यान जरूर करें, जो हमारी वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। आपका मन जितना शांत होगा उतना ही सुंदर संस्कार आपके बच्चे तक पहुंचेंगे। तीसरा, वातावरण की शुद्धि यानी माहौल की तैयारी। गर्भाधान जहाँ होता है
वही जगह बच्चे के संस्कारों का पहला घर बन जाती है। इसीलिए घर का माहौल सकारात्मक होना चाहिए। माहौल ऐसा हो जहाँ पूर्ण शांति हो, साफ सफाई वाला घर हो, सुबह और शाम को पूजा या आरती होती हो जिससे सकारात्मक ऊर्जा फैले, और हर रोज पति पत्नी को गर्भधारण प्रार्थना जरूर करनी है। घर में मधुर और शांत संगीत बजता रहे, अच्छी किताबें हो और घर में सकारात्मक बातें ही हो, इसका पूर्ण ध्यान रखना है, क्योंकि यह वातावरण ही आपके संतान के चरित्र और भविष्य की पहली नींव बनाता है। ये तीनों शुद्धियाँ, तन, मन और वातावरण की तैयारी मिलकर गर्भधारण को एक पवित्र, दिव्य और सफल अनुभव बनाती है। अगर आप माता पिता बनने की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत कर रही है तो इन तीनों को धीरे धीरे अपने जीवन में शामिल करना है। धैर्य रखना है, अपने मन को शांत रखना है, ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। फिर देखिए माता पिता बनने का आपका यह अनुभव कितना सुंदर और जादुई हो जाता है। यह बात हर माता पिता को गहराई से जाननी चाहिए। संतान का निर्माण गर्भ में आने से पहले ही आपके पवित्र संकल्प में शुरू हो जाती है। जिस दिन आप सच्चे मन से यह संकल्प लेते हैं, अब मैं एक सुंदर, तेजस्वी और संस्कारी बच्चे का स्वागत करना चाहती हूँ, उसी क्षण से आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। प्रिय होने वाले माता पिता, आपका संकल्प जितना पवित्र होगा उतनी ही ऊंची और महान आत्मा आपके गर्भ में आना पसंद करेगी। आइए होने वाले प्रिय माता पिता, मेरे साथ यह 3 संकल्प जरूर लें। मैं अपने बच्चे के लिए शांति का वातावरण बनाऊंगी। मैं अपने विचारों को दिव्य और सकारात्मक रखूंगी। मैं अपनी गर्भावस्था को एक पवित्र साधना बनाऊंगी। मैं श्रेष्ठ बच्चे के लिए, श्रेष्ठ गर्भधारण के लिए अपने आहार, विहार और विचार को उत्तम बनाऊंगी। उसके बाद ही गर्भधारण का विचार रखूंगी। आपने जिस प्रेम और ध्यान से इस पूरे अध्याय को सुना है, उसी प्रेम से आपका बच्चा अभी विकसित होना शुरू होगा। मेरी मंगल कामना है कि आप जल्द ही स्वस्थ गर्भधारण करें, आपकी गर्भावस्था सुखद और सरल रहे, आपका मन हमेशा शांत रहे और आपका आने वाला बच्चा दिव्य गुणों से भरा हो। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ही हम आज के इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। यदि आप इस विज्ञान को और गहराई से सीखना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें हमारा वैदिक गर्भ संस्कार प्रोग्राम। यदि आपको कोई भी और प्रश्न है तो बेझिझक नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अति महत्वपूर्ण अगले अध्याय में। धन्यवाद।